आम आदमी जब बीमार होता है तो वो ये नहीं देखता है हॉस्पिटल के गेट पे कि एमसीडी का बोर्ड है दिल्ली, या वो हॉस्पिटल देखता है कि हॉस्पिटल हो वो सरकारी। देखिए एक सरकारी सोचता है। अब वो मैं ये नहीं जानता एमसीडी का कितना बजट है हेल्थ पे या दिल्ली सरकार का कितना है, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर जो कलेक्शन है रेवेन्यू की दिल्ली सरकार करती है, एमसीडी को थोड़ा फीडिंग करती है। तो मुझे लगता है कि हम सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, दिल्ली सरकार ने कितने नए हॉस्पिटल यहाँ बनाए, एमसीडी ने कितने बनाए और कितनी पार्टिसिपेशन है, और एक आम आदमी जो सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना चाहता है क्या वो उसे राहत मिल रही है? नाम जानना चाहता हूँ एक बार, आपसे नाम से आपका मिस हो रहा है। मेरा नाम संदीप कपूर। जी संदीप, जब आम आदमी जब पूछता है, जो प्रबुद्ध आदमी सवाल पूछता है तो वैसे ही पूछता है, उसकी मार बड़ी प्यारी पड़ती है। जी कोचर साहब को मौका पहले दूंगा। सड़कों चाह रहा हूँ, दिल्ली की सड़कों की हालत सबको पता है। कोचर साहब, अनिल जी, दोनों से मेरा क्वेश्चन, पिछले 15 साल का डाटा मैंने चेक किया है, हर साल 25 से 30% काउंसलर्स ऐसे होते हैं जो अपने फंड्स को खर्च ही नहीं करते। ठीक है, सबको पता है। इस समय भी मेरे जेब में पूरी लिस्ट है जिसमें इस साल भी ऐसे कई काउंसलर हैं जिन्होंने 5 लाख भी खर्च नहीं किया। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे काउंसलर्स की जरूरत है, और क्या अब के इन चुनावों में ऐसे काउंसलर्स को आप टिकट देंगे? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है कि क्या आप टिकट देंगे। मुझे मालूम है कि टिकट किसी को ना मिले, लेकिन आपका हाथ जरूर ऊपर है, मुझे मालूम है। मैं आपके पास इस ब्रेक के बाद सबसे पहले आऊंगा, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है, जवाब उन दोनों से लेंगे, सवाल आपका भी जरूर होगा। वक्त छोटे से ब्रेक का। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। बिल्कुल एकदम अंतिम चरण में, एकदम आखिर में हम अपने प्रोग्राम में पहुंच गए, और आपने एक सवाल पूछा था, आप दोनों से जानना चाहते थे सड़कों के मामले में, और पूछना चाह रहे थे जिन्होंने अपना फंड इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे एक कॉर्पोरेटर को आप अगली बार यानी इस बार जब चुनाव होंगे एमसीडी का, तो आप टिकट देंगे या नहीं देंगे, या उनसे सवाल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? सबसे पहले कुशल साहब आप, फिर अनिल जी। देखिए बड़ा अच्छा सिंह साहब ने क्वेश्चन किया कि जो भी निगम पार्षद अपना फंड भी पूरा खर्च नहीं कर पाया, उसको टिकट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। देखिए मेरी व्यक्तिगत राय ये है, क्योंकि ये डिसीजन पार्टी करती है, मैं नहीं करता, मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो निगम पार्षद अपना फंड पूरा यूटिलाइज खर्च नहीं कर पाया, उसको टिकट नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि मेरी बिल्कुल स्पष्ट राय, साफ राय है इसमें। आदमी जिस काम के लिए जनता अपने प्रतिनिधि को चुनाव करती है, उसको चुनती है, उसको उसकी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए, और उसको उसकी जिम्मेवारी का एहसास नहीं है तो उसको चुनाव में भी भागीदारी करने का कोई अधिकार नहीं। अनिल जी, जो भाई साहब ने पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। हम जो भी नुमाइंदे चुन के आते हैं जी, उनका पहला फर्ज बनता है कि अपने इलाके में काम किया जाए। अगर उन्होंने अगर अनऑथराइज कॉलोनी का जिसका क्षेत्र है, जिस पार्षद का, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, क्योंकि वहां वो फंड नहीं लगा पा रहा है, रीजन कि दिल्ली सरकार के ऐसे कुछ रूलिंग है, ऐसी कुछ डायरेक्शंस हैं कि वहां पर एमसीडी का काउंसलर अपना फंड नहीं लगा पाता, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, दोनों नहीं लगा पा रहे। उनको छोड़ के अगर किसी पार्षद ने अपने क्षेत्र में जहां लगा सकता था और नहीं लगाया, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, और पार्टी को एक फैसला करना चाहिए, उसको पार्टी को टिकट नहीं देना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपकी बात से सहमत हूं। एक भाई सवाल